उस दर्द से क्या शिकवा क्या शिकायत सीने में रहकर भी जो सीने का नहीं होता। लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ता होगा कि उत्तराखंड रो रहा है, डबल इंजन सो रहा है। अल्मोड़ा के बिनसर में दर्दनाक हादसे के बाद पूरे अल्मोड़ा में मातम पसरा हुआ है, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखिए कि घटना के इतने घंटों बाद भी कोई मंत्री पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने पहुंचा नहीं, वीडियो के रिकॉर्ड करने तक तो कम से कम नहीं। न वो महिला मंत्री पहुंची जिनको जनता लगातार जिताती रही है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों न रही हूं, और ना वो सांसद जिनको लगातार जिताकर जनता भेज रही है देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में, जिनकी बदौलत केंद्र में वो मंत्री बन पा रहे हैं। शायद जनता को भी एहसास हो ही गया होगा कि अगर इतने काबिल लोगों और जनता का दर्द न समझ बेरुखी दिखाने वाले नेताओं को जिताकर भेजेंगे तो उनके साथ ऐसा ही होगा। दरअसल अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगलों में लगी भीषण आग की चपेट में आकर 4 कर्मियों की असमय मौत हो गई, जबकि 4 भीषण रूप से घायल हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। वो वीडियो हम पूरी तरह से आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इस लायक नहीं है कि आप पूरी तरह से देख सकें, इसलिए थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं ताकि आप उस वीडियो को देखकर एहसास कर सकें उनके दर्द का। ये भट्टी जो आगे ये हालत है इनकी, ये देखो ये भगू, ये को दिखा रहा हूँ, ये जल गए साहब। देखो आप आओ साहब, इनको बचाने आओ, आप आओ, ये जल गए सब, गाड़ी भी जल गई। आखिर ये गलती है किसकी? उन वन कर्मियों की जो बिना संसाधन आग बुझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उस सरकारी सिस्टम की जिनको इस प्रदेश की फिक्र नहीं है? ऐसे हालात में जब प्रदेश में तापमान 40 डिग्री पार है, लोग घरों से बाहर आने में कतरा रहे हैं, उन हालातों में वन कर्मी संसाधनों के अभाव के बावजूद जंगलों की आग बुझाने में लगे हैं। और जब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो ना तो उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल पीड़ित परिवारों से मिलने का समय निकाल पाते हैं, ना वहां से मंत्री बनी रेखा आर्य, और ना वहां के सांसद जो वहीं के लोगों के रहमो करम से भारत सरकार में अभी अभी मंत्री बने हैं। बाकी को छोड़िए, कई मौकों पर सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते समय लोगों के हालचाल पूछने और उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले सूबे के धाकड़ मुख्यमंत्री भी इस मौके पर अभी तक तो हालचाल पूछने पहुंचे नहीं हैं। शायद उत्तराखंड की 2 सीट पर उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने में वो व्यस्त हों। वैसे पार्टी को तो शायद वो चुनाव जिता दें, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है? क्या सरकार का मुआवजा और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देने मात्र से उन पीड़ित परिवारों का दर्द समाप्त हो जाएगा? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इतने भीषण हादसा होने के बाद उन परिवारों से मिलकर उनका दर्द बांटा जा सके? इससे यह भी साफ हो जाता है कि सरकार में बैठे किसी भी नेता को जनता की जान की कितनी फिक्र है, और यही कारण है कि जनता का गुस्सा अब सीधे सरकार पर ही फूट रहा है। इन तस्वीरों को देख सच्चाई आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। और से देखिए इन तस्वीरों को। चोर सरकार साली आदमी नहीं देख रहा है, उसका सीधा जिम्मेदार रहेगा, इसका ना कोई जिम्मेदारी ना कोई। चोर सरकार साली। देखा आपने लोगों का गुस्सा कैसे फट रहा है, लेकिन सरकार को क्या? स्थानीय अधिकारी और विपक्ष पीड़ितों से मिलकर आ जाता है, लेकिन सरकार में बैठे वो नेता जिनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है उनको समय नहीं मिल पाता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन न वन मंत्री के पास समय है और न वहां से सांसद बने अजय टमटा के पास, फिर मुख्यमंत्री तो बेहद दूर की बात है। अल्मोड़ा जिले की विधानसभा सीट से विधायक व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के भी पीड़ित परिवारों के घर नहीं पहुंचने और अस्पताल नहीं पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। इन लोगों का कहना है कि मंत्री न सही महिला होने के नाते तो रेखा आर्य को अपने जिले के लोगों का दर्द बांटने आना ही चाहिए था। बिनसर की आग में अपनों को खोने वाले लोग तो कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, पर जो बोल पा रहे हैं वो गांव वाले नाराज हैं। कहते हैं मंत्रियों और अधिकारियों की नज़र में इन मौतों की कोई कीमत नहीं है। तभी तो पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने के लिए जिले की सोमेश्वर सीट से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रेखा आर्य तक ने जहमत नहीं उठाई पहुंचने की। हल्द्वानी से पता चला है कि घायलों को देखने के लिए उन्हें STH आना था, लेकिन ऐन वक्त पर अपना कार्यक्रम टाल दिया। ये स्थिति तो राज्य स्तर के नेताओं की है
तो सांसद महोदय तो अब केंद्र में बड़े मंत्री बन गए हैं, तो उनके पास भी कहाँ समय होगा इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों से मिलने का। वैसे हो सकता है कि पूरे देश में अब किरकिरी होने के बाद ये सभी महान नेता पीड़ितों और उनके आश्रितों से मिलने का समय निकाल लें और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन पर एहसान का बोझ थोप दें। लेकिन घटना के 2 दिन तक उनसे न मिलना सरकार की नीयत को साफ दर्शाता है, वो भी तब जब वो खुद उनके लिए यानी सरकार के आदेश पर ही काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठे हों। उनके साथ जब सरकार का ऐसा व्यवहार है तो फिर कहीं दूर दराज में कोई घटना हो तो फिर उनकी सुध तो कोई लेने वाला होगा नहीं, सरकार तो बिल्कुल भी नहीं। यह पहली मर्तबा नहीं है कि जब ऐसा हुआ हो। पिछले 41 दिनों में अल्मोड़ा जिले में ही जंगल की आग ने 3 घटनाओं में 2 दंपत्तियों और 3 वनकर्मियों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। इनमें से किसी भी हादसे के बाद मंत्री महोदयों को इतना वक्त मिला नहीं कि वो पीड़ित परिवारों से जाकर मिलते और उन्हें सांत्वना देकर उनका दर्द बांटते। और जब पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। घटना को लेकर जब पूछा तो विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने जो जवाब दिया वो इस प्रदेश के साथ देश के तमाम उन नेताओं को भी समझना चाहिए जो उत्तराखंड को अपने दिल के करीब होने का दावा करते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस जवाब को ध्यान से सुनना चाहिए। उनका जवाब है कि वन कर्मियों की अंत्येष्टि में विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को तो भेजा ही था। वन मंत्री का ये रवैया हैरान करता है। लोगों का कहना है कि बिनसर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है। इस हादसे ने सरकार और विभाग दोनों की लापरवाही को जगजाहिर कर दिया है। एक पीड़ित बताते हैं कि उनका भाई पीआरडी जवान है। पीआरडी जवानों को जंगल की आग को कैसे बुझाया जाता है उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। इसके बावजूद उन्हें वनाग्नि काबू करने के लिए भेजा जा रहा है। दुर्घटना में हर मौत का कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। अल्मोड़ा में जंगल की आग में जो जिंदगियां खाक हुई उनका जिम्मेदार कौन है? वन कर्मियों के पास ना हेलमेट है, ना फायर सूट है, ना जूते हैं, ना दस्ताने हैं। मुट्ठी भर चने और पानी की बोतल देकर आग बुझाने भेज दिया जाता है उनको। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 अप्रैल को बैठक में आदेश दिए थे कि वन कर्मियों का काम रिस्की है, सबका जीवन बीमा कराया जाए, लेकिन 1-2 डिविजन छोड़ दें तो ये कहीं हुआ नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे कैसे ये आग बुझेगी और कैसे जीवन बचेगा? बाकी शुरू में जिन लाइनों को मैंने दोहराया था वो वाकई यहाँ फिट और सटीक बैठती हैं। ये दर्द वाकई उन मजबूर लोगों का है जिनके दर्द से सिस्टम को कोई लेना देना है नहीं। बस मजबूरी यही है कि इसी सिस्टम में रहना है और यहीं रहकर काम करना है ताकि बच्चों का पेट पाला जा सके। इसलिए ना शिकवा किया जा सकता है और ना शिकायत ही की जा सकती है डबल इंजन की सरकार से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।